कोरोना की संभावित तीसरी लहर के शोर के बीच गुजरात से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गुजरात के कई नेचुरल वाटर के सोर्सेज का सैंपल लिया गया। लैब में इन सैंपल की जांच की गई। इस जांच के बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया। सच ये कि कोरोना का वायरस पानी में भी मिल रहा है। कोरोना से दम तोड़ चुके लोगों का गंगा में बहने वाला वीडियो दुनिया देख चुकी है। तो क्या गंगा में भी कोरोना आ गया है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के कई शहरों में नाले और सीवेज लाइन में दुनिया के सबसे खूंखार वायरस की मौजूदगी साबित हो चुकी है। जमीन के ऊपर कोहराम मचाने वाले वायरस का ठिकाना नालों तक पहुंचा तो फिक्र की बात नहीं थी, लेकिन भारत में पहली बार प्राकृतिक जल के किसी स्रोत में भी कोरोना वायरस का पता चला है। जी हां, अहमदाबाद की लाइफलाइन माने जाने वाली साबरमती नदी में कोरोना का वायरस है और ये लैब से अप्रूव हो चुका है। जो सैंपल्स लिए गए हैं सीवेज वाटर प्लांट के, उसमें कोरोना वायरस की हाजिरी देखी गई है और ये परिणाम सही में चौंकाने वाले इसलिए भी है क्योंकि पानी में अगर कोरोना वायरस जीवित रह सकता है तो ये किस हद तक नुकसानकारक हो सकता है, क्योंकि दूसरी लहर जो कोरोना की हमने देखी है वो बहुत ही घातक साबित हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के रिसर्च टीम के साथ 8 संस्थाओं ने नदियों के वायरस कनेक्शन पर काम शुरू किया। पिछले 4 महीनों में तीनों स्रोतों से 16 सैंपल जुटाए। साबरमती नदी, कांकेरिया और चंदोला तालाब से जो सैंपल जुटाए गए थे, एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट में उन 16 सैंपल्स में से 5 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। इसका मतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले ही वायरस ने नदियों को अड्डा बना लिया था। तो ये सैंपल्स लेने की शुरुआत की गई थी अलग अलग शिक्षण संस्थानों द्वारा। उसमें गांधीनगर IIT, JNU एनवायरमेंटल ऑफ साइंस डिपार्टमेंट ने भी इस शोध में अपना जो सैंपल्स हैं वो सैंपल्स लिए हैं। सबसे बड़ी बात खतरे की यह भी है क्योंकि अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है उस नदी के पानी के भी सैंपल्स लिए गए हैं और साथ ही साथ जो तालाब है, चंडोला तालाब है और कांकरिया तालाब है, तो वहाँ के भी जो सैंपल्स है वो सैंपल्स में जो है कोरोना वायरस की हाजिरी देखी गई है। नदी में कोरोना वायरस मिलने के बाद रिसर्च टीम का मानना है कि देश के बाकी नेचुरल वाटर रिसोर्सेज की जांच ये इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि दूसरी लहर में वायरस ने कई बार खुद को बदला है। वायरस के अलग अलग वेरिएंट ने मौत का मीटर लाखों तक पहुंचा है। तो क्या नदियों में मिलने वाला वायरस किसी नई स्ट्रेन का है? अगर नहीं तो ये कितना संक्रामक है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोरोना संक्रमित जलाशय से पानी पीने से कोई इंसान कोरोना संक्रमित हो सकता है? हमने देश के डॉक्टर से समझना चाहा। 5 ओकेजन्स ऐसे आए जिसमें कि वो था पॉजिटिव पाए गए, लेकिन इससे कोई डरने की बात नहीं है और अभी तक वाटर के थ्रू कोविड-19 के ट्रांसमिशन का कोई पेपर या कोई ऐसा शोध जारी नहीं है। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर देश के कई शहरों के नालों का सैंपल लिया। मुंबई और लखनऊ समेत कई जगहों पर नालों के सैंपल में कोरोना वायरस मिला, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई उससे ये तो कंफर्म हो चुका है कि कोरोना का वायरस ताजे पानी के स्रोत में जिंदा रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।